हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस सीरीज में हम लोग वर्डप्रेस के गुटनबर्ग एडिटर के बारे में सीख रहे हैं। तो प्रीवियस कुछ वीडियो में हम इसके डिफरेंट डिफरेंट ब्लॉक को एक्सप्लेन किया था और उसका यूज करके आपको दिखाया था। तो अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो को आप देख लें, इसके बाद ये वीडियो देखें। इस वीडियो में हम लोग कुछ और नए ब्लॉक को देखेंगे। तो इस पर मैं प्लस के आइकन पे क्लिक करता हूँ और इसके ऊपर के जो मैंने जितने ब्लॉक है उसको यूज करके दिखाया। तो अभी कॉलम्स का यूज करेंगे और बटन्स का इसी के अंदर यूज कर लूंगा। तो कॉलम्स के साथ ही ये बटन आपका बटन ब्लॉक भी कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं कॉलम्स पे क्लिक करता हूँ फ्रेंड्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हो दो कॉलम इस तरह से, एक में 30%, दूसरा कॉलम में 70%। इस तरह से आप कर सकते हो। तो मैं फिलहाल आपको थ्री थ्री कॉलम लेके दिखाता हूँ। अगर कुछ से कॉलम डिफाइन करना चाहते हो तो स्किप कर देना। तो मैं थ्री थ्री वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसका मैं अभी इसमें एक एड ऑन अलग से और इमेज में यूज कर लूंगा और इसके अंदर मीडिया लाइब्रेरी से जो भी इमेज है उसी का मैं यूज कर लेता हूँ फ्रेंड्स। तो फिलहाल एक इसे ले लिया और इसमें भी इमेज ले लेता हूँ और यहाँ से मीडिया से दूसरी इमेजेस चूज कर लूंगा फ्रेंड्स। इसी तरह मैं तीसरे में एक और इमेज ले लेता हूँ और यहाँ से मीडिया लाइब्रेरी से तीसरा इमेज चूज कर लेता हूँ। ये तीसरा इमेज मैंने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब इसमें मैं हेडिंग ऐड कर लेता हूँ। हेडिंग हेडिंग यहाँ पे इसी तरह मैं सर्विस वन लिख देता हूँ। सर्विस वन थी और इसका H2 के बदला मैं H4 कर देता हूँ। ठीक है, और एक पैराग्राफ ऐड कर लेता हूँ और कुछ डमी टेक्स्ट यहाँ डाल देता हूँ। तो डमी टेक्स्ट मैंने सर्च कर लिया और यहाँ से मैं पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ और इसे कॉपी यहाँ से करके पेस्ट कर देता हूँ इसमें। इसी तरह दूसरे में भी ऐड कर लेता हूँ। हेडिंग पैराग्राफ एक बटन ऐड कर लेता हूँ। हेडिंग में मैं हेडिंग सर्विस टू कर देता हूँ। सर्विस टू और इसको मैं सिलेक्ट करके H4 कर देता हूँ और यहाँ पे क्लिक करके पैराग्राफ तो और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। इसी तरह इसमें भी हेडिंग, उसके बाद पैराग्राफ, उसके बाद बटन, ये तीनों मैंने ऐड कर दिया और यहाँ पे सर्विस 3 कर दूंगा फ्रेंड्स और इसको मैं H3 H4 में कर दूंगा समान दिखने के। अब और यहाँ पे पैराग्राफ ऐड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, इसी तरह इसमें और भी ऐड कर देता हूँ पैराग्राफ, उसके बाद बटन ऐड कर देता हूँ। पैराग्राफ में यहाँ पेस्ट कर दिया और आप बटन का भी रीड मोड कर देता हूँ। रीड मोड सारे में इसी तरह रीड मोड और यहाँ रीड मोड
इसे अपडेट कर लेता हूँ फ्रेंड्स और आपको दिखाता हूँ ये किस तरह आपको फ्रंट एंड में दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि ये इस तरह से दिख रहा है। इसको आप इसका विड्थ में बढ़ाना चाहता हूँ तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ इसका विड्थ। इस पे क्लिक करता हूँ। ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें एक बार ढंग से क्लिक हो जाए तो ये हो जाएगा आपका। यहाँ से मैं कॉलम्स पे क्लिक करके यहाँ से मैं इसको फुल विड्थ कर देता हूँ। यहाँ से चाहे तो आप वाइड विड्थ भी कर सकते हो। तो अगर जब ना मिले तो इस पे आप सिलेक्ट कर लेना है। जिस पे आप सिलेक्ट करो, मान लो कि मुझे इसे सिलेक्ट करना है तो इसे भी आप कर सकते हो। कभी कभी ये प्रॉब्लम कर रहा था तो फिलहाल मैं इसे विथ सेट कर दिया और इसे अपडेट करता हूँ फ्रेंड्स। और इसे नेक्स्ट टैब में इसे ओपन करके दिखाता हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, ये कितना अच्छा लग रहा है। ये आपका 3 कॉलम का बन गया। आप चाहे तो एक कॉलम का विड्थ बड़ा भी कर सकते हो। तो जैसे मैं इस कॉलम को बढ़ाना चाहता हूँ तो यहाँ पे विड्थ आप सेट कर सकते हो। पिक्सल में सेट करना चाहे तो पिक्सल में, परसेंटेज में आप चुन ईएम में, VH में, आप जैसा सेट में परसेंटेज में सेट कर देता हूँ। इसका मैं 50% करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। तो आप देखेंगे कि ये 50% में है, ये दोनों 50% के अंदर ही है। तो इसे मैं अपडेट करता हूँ और आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ फ्रेंड्स। आपको ये एक बड़ा बहुत दिखेगा, दो 50% के अंदर ही दिखेंगे। तो आप इसको कर सकते हो इस तरह से। अगर जरूरी पड़े तो 2 कॉलम में डिवाइड करके एक का बड़ा रखना है, दूसरा का छोटा। तो ये फिलहाल मैं इसे रिमूव कर देता हूँ और अपडेट कर देता हूँ। अब इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये आपको दिख रहा होगा। जिस पे आप क्लिक करोगे उसका बढ़ा सकते हो विड्थ। ठीक है, यहाँ पे आपको उसके ऑप्शन दिख जाएंगे। मान लो कि इसे मैं फर्स्ट में लाना चाहता हूँ तो इस पे मैं क्लिक करूंगा तो ये फर्स्ट हो गया। आप यहाँ भी देखोगे चेंज हो जाएगा। इसको मैं सेकंड करना चाहता हूँ तो सिंपल यहाँ पे क्लिक कर लूंगा कॉलम लास्ट वाले पर। इसको मैं इधर कर दूंगा इस तरह से। अब मैं इसे अपडेट करके आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। मैंने यहाँ से अपडेट कर दिया और मैं इसे रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हो इसकी ऑर्डर चेंज हो गई है। इस तरह से आप कर सकते हो फ्रेंड्स। तो यही कॉलम का यूज है। आप अपने कंटेंट को मल्टीपल कॉलम में बना के डाल सकते हो। यहाँ पे एक और कुछ पैराग्राफ ले लेता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ और पेस्ट कर लेता हूँ। तो आप चाहे तो इसे भी, जैसे बाद में कोई एलिमेंट या पैराग्राफ हो तो उसको भी सिलेक्ट करके आप कॉलम में बदल सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कॉलम करूंगा तो एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 कॉलम में, आप देख सकते हो। इसको आप अगर फिर आपको ये प्रॉब्लम करे तो आप क्या करना कि ये
इसको सेलेक्ट कर लेना। विड्थ अगर बढ़ाना हो तो यहाँ से आसानी से आपको बढ़ जाएगी। जैसे फुल विड्थ पे मैंने कर दिया। यहाँ पे भी आप कुछ ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। मैं इसे अपडेट करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये दो कॉलम में आ गया। इसको सेंटर में कर देता हूँ। सेंटर, इसको भी सेंटर अलाइन कर देता हूँ। अपडेट कर देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, अब इसी में बटन के बारे में बता देता हूँ। बटन के बारे में आप क्या कर सकते हो, इसे मैं क्लोज करता हूँ और यहाँ पे बटन पे क्लिक करके, जैसे मैं सेटिंग गियर आइकन पे क्लिक करता हूँ तो ये बटन के बारे में आपको प्रॉपर्टी दिख रही होगी। यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस बढ़ा घटा सकते हो। जैसे इसको मैं कर दूंगा तो ये आपको दिख रहा होगा चारों तरफ से ये रेडियस ले रहा है। आप इसको 0 कर दोगे तो कोई रेडियस नहीं, अगर बढ़ा दोगे तो जैसा बढ़ा सकते हो। कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हो। ये बैकग्राउंड कलर है। आप बैकग्राउंड अगर ये सेम कलर हो जाएगा तो अच्छा नहीं दिखेगा। इस तरह से आप कर सकते हो। अगर कलर वाइट करना है तो इस तरह से कर सकते हो आप। ये आउटलाइन आप लगाना चाहते हो तो इस तरह से आप लगा सकते हो। और यहाँ से मान लो कि google.com https://google.com लिख के इसे मैं अपडेट कर जस्ट ये इसे अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड्स। अब इसे रिफ्रेश करते हैं तो ये आपको बटन भी चेंज हो चुका होगा। और इस पे जैसे मैं google.com शायद छूट गया है तो मैं इसे दिखा देता हूँ। यहाँ से एडिट कर लेता हूँ फिर से। एडिट पे क्लिक करके google.com लिख के यहाँ से मैं फिर अपडेट कर देता हूँ फ्रेंड। तो इस तरह से आप बटन का भी यूज कर सकते हो, अदर बटन का भी स्टाइलिंग कर सकते हो। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो google.com खुल जाएगा। तो इस वीडियो में हम लोग कॉलम्स ब्लॉक के बारे में सीखा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना, ताकि जब भी कोई नया वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।